नमस्कार। आज की कथा है केदारनाथ के बारे में, एक और ज्योतिर्लिंग, शायद संख्या में 5वीं ज्योतिर्लिंग, जिसकी कथा बहुत शॉर्ट है, बहुत स्वीट है और जुड़ी है नारायण के साथ। एंड नॉट जस्ट नारायण, तो जैसे कि हम जानते हैं देयर आर टू स्पेशल अवतार ऑफ भगवान हरि और श्री भगवान, दैट इज़ नर और नारायण। नर और नारायण की कहानियाँ बहुत बार पुराणों में आती, बहुत बार उनका इम्पैक्ट स्टोरीज़ में देखा जाता है। बहुत स्पेसिफिक स्टोरीज़ भी उनके बारे में, उनकी तपस्या की, उनकी कार्यों के बारे में आती हैं। एंड सिमिलरली द स्टोरी कम्स विद बद्रिकाश्रम, नर एंड नारायण। सो अ स्पेशल मेंशन कि बद्रिका आश्रम को बद्रिका आश्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर बेर का पेड़ है, यानी इट हैज़ अ कलेक्टिवनेस ऑफ कलेक्शन ऑफ गार्डन ऑफ बेर। तो क्या होता है कि जब नर नारायण धरती पर अवतार लेते हैं तपस्या करने के लिए, अपने कार्य पूरे करने के लिए, तो देवी लक्ष्मी बद्रिका यानी बेर के पेड़ के रूप में वहाँ पर अवतरित होती हैं उस आश्रम में, और उस आश्रम में बेर के पेड़ के रूप में स्थापित होकर नर नारायण की कार्य में उनकी सहायता करने की कोशिश करती हैं। इसीलिए नर नारायण को, स्पेशली नारायण को, वो आश्रम इतना पसंद है क्योंकि वहाँ पर देवी लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए ज़्यादातर आप कहानियाँ देखेंगे नर नारायण की तो यू विल फाइंड द स्टोरी इज़ इन द एरिया ऑफ बद्रिकाश्रम। और सिमिलर वे जैसे वृंदावन में देवी लक्ष्मी तुलसी के रूप में स्थापित हैं, अवतरित हैं, जिनका नाम वृंदा है, तो वृंदावन, ऐसे ही वो बद्रिका वन में, बद्रिका आश्रम में देवी लक्ष्मी बद्रिका के रूप में स्थापित है। इसलिए बेर का पेड़ बहुत स्पेशल माना जाता है, एंड स्पेसिफिकली देयर। तो केदारनाथ के बारे में देखो, आज के टाइम में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं शायद जंगल में नहीं रहता हूँ और मुझे पता है अगर ठीक ठाक, उत्तराखंड में केदारनाथ का मंदिर है। और केदारनाथ हैज़ अ स्पेशल थिंग कि केदारनाथ की शिवलिंग इज़ नॉट राउंड लाइक अदर ज्योतिर्लिंग। जैसे दूसरी ज्योतिर्लिंग ही हैं, जैसे दूसरी ज्योतिर्लिंग है मंदिरों में, 12 ज्योतिर्लिंगों में उनका एक स्पेसिफिक राउंड सिलेंड्रिकल शेप है, ऑलमोस्ट इट हैज़ मेंटेन। बट जो बद्रिका आश्रम में केदारनाथ की शिवलिंग है वो कहीं से कहीं तक सिलेंड्रिकल या फिर राउंड नहीं है। वो यू कैन सी कि इट इज़ लाइक अ पिरामिड, इट इज़ लाइक अ ट्रायंगुलर पिरामिड। इफ़ यू हैव सीन फोटोज ऑफ शिवलिंग ऑफ केदारनाथ और सिर्फ मंदिर नहीं देखा है तो मंदिर में शिवलिंग भी एक्चुअली पिरामिड जैसी दिखती है, एंड इट्स बिग, इट्स रियली बिग। सो कहानी शुरू होती है नर नारायण के साथ। नर नारायण एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, शिव जी का उसमें आह्वान करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी यहाँ पर जो भी तपस्या और पूजा करेंगे, आपके अनुष्ठान करेंगे, आपके जाप करेंगे, आप वो सेवा स्वीकार करने के लिए रोज़ यहाँ पर आकर इन सेवाओं को ग्रहण कीजिएगा। एंड फॉर दैट ऑल स्टोरी शिव जी जानते हैं, शिव जी भोले भंडारी हैं, भक्तवत्सल हैं, भक्तों की जो निर्मल कामना होती है, निर्मल इच्छाएं होती हैं, उन्हें वो जल्दी से पूरा कर देते हैं, तो वो भी मान जाते हैं। अब ये निरंतर नियम बन जाता है प्रतिदिन का कि नर नारायण रोज़ उनकी पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और उस सेवा को स्वीकार करने के लिए शिव जी रोज़ वहाँ पर आकर स्थापित हो जाते हैं पार्थिव शिवलिंग में। एंड ऐसी कहानी चलती रहती है। आफ्टर फ्यू डेज़, कुछ दिन बाद, जब उनकी तपस्या से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं तो शिव जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनसे कहते हैं कि आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपको जो चाहिए आप वो मांग लीजिए। और हमने पिछले पॉडकास्ट स्टोरीज़ में ये चीज़ डिस्कस करी है कि साधु और संतों का एक स्वभाव होता है कि वो ज़्यादातर दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। एंड द सेम नर नारायण साधु हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, तो उन्होंने उनसे वरदान मांगा कि हे शिव जी, आप लोक कल्याण के लिए, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए यहाँ पर हमेशा के लिए ज्योति रूप में स्थापित हो जाइए, जहाँ से आपके भक्त आपका दर्शन कर सकें, आपकी कृपा प्राप्त कर सकें। तो नर नारायण की प्रार्थना स्वीकार कर शिव जी उसी क्षण से वहाँ ज्योति रूप में उस पार्थिव शिवलिंग में वास कर जाते हैं, और वहाँ से शुरू होती है केदारनाथ की महिमा।
ना केदारनाथ की महिमा शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में वर्णित की गई है। इट इज़ मेंशन्ड देयर इज़ अ रिचुअल, जैसे हर मंदिर में एक रिचुअल होता है, महाकालेश्वर में भस्म आरती का एक रिचुअल है, ऐसे ही केदारनाथ का एक रिचुअल मेंशन है कि कोई भी भक्त अगर वहाँ पर चांदी का कड़ा जिसमें शिवजी का रूप अंकित हो चढ़ाता है और उसका दर्शन करता है बाद में, तो उसे जीवन से मुक्ति मिल जाती है। कोई अगर केदारनाथ का जाकर मंदिर का पानी पीता है तो उसे जीवन से मुक्ति मिल जाती है, उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। कोई अगर वहाँ पर जाने के लिए, केदारनाथ जाने के लिए यात्रा पर निकलता है और रास्ते में कुछ दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, वो नहीं पहुँच पाता है, तो भी उसे जीवन से मुक्ति मिल जाती है, वही फल प्राप्त होता है जो केदारनाथ के दर्शन का प्राप्त होता है। एंड इट हैज़ अ वेरी बिग सिग्निफिकेंस, बिकॉज अगर आप कहीं जाने के लिए, किसी मंदिर, किसी जगह जाने के बारे में सोचते हैं, तो आपका मन तो जाकर वहाँ के दर्शन कर आया है, इट जस्ट आपका फिजिकल फॉर्म नहीं कर आया है। और जैसे कि हम माया के रचे संसार में फंसे हुए हैं, तो इस माया के जड़ संसार में हमें इस जड़ को भी वहाँ पर ले जाना पड़ता है ताकि कृपा प्राप्त कर सकें। बट इफ़ इन केस ऐसा कुछ होता है, एंड आई थिंक ये सिंबॉलिक मीनिंग है, क्योंकि अगर ऐसी यात्रा किसी भी मंदिर के लिए, किसी भी प्रसिद्ध और सिद्ध स्थान के लिए की जाए, तो वहाँ के लिए भी वही फल प्राप्त होगा, आई थिंक। तो सिमिलरली ऐसा चलता है एंड द स्टोरी कंटिन्यूज विद केदारनाथ। केदारनाथ की महिमा आप जानते हो, आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे भी बहुत फेमस है, विच इज़ नॉट राइट, बट ठीक है। एंड एक और फैक्ट कि जो देवी गंगा है, देवी गंगा का एक रूप बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ पर भी रहता है, और वहाँ पर उन्हें गंगा नहीं कहा जाता, वहाँ पर उन्हें अलकनंदा कहा जाता है। और अलकनंदा इसलिए क्योंकि गंगा नाम नदी को जब मिलता है जब अलकनंदा भगीरथी से देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग इज़ अ प्लेस इन उत्तराखंड जहाँ पर दो नदियाँ अलकनंदा और भगीरथी आई थिंक गंगोत्री से आती हैं। अलकनंदा इज़, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बट अलकनंदा भी एक किसी स्थान से आती हैं। तो जब दोनों का मिलन होता है और वहाँ से जब नदी आगे बढ़ती है, तब उनका नाम गंगा पड़ता है, उसके पहले उन्हें अलकनंदा और भगीरथी के नाम से जाना जाता है। और आज की कहानी के लिए बस इतना ही था। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन बाय बाय।